हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज में हम अब शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं आपकी लेटेस्ट स्पीडी की बुक के। और अब हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं 700-800 लास्ट में आपके स्पीडी वाली मैगजीन में, उनको हम कवर कर रहे हैं। और इससे पहले इस सीरीज की 2 क्लास हो चुकी है एमसीक्यू वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो क्लास नंबर 3 होगी और ट्रिक से हम सारे के सारे एमसीक्यूज याद करेंगे। बहुत आसानी से आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन एमसीक्यू की हेल्प से आपका पूरा ईयरली करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलो करते हैं शुरुआत। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो हमारी पिछली 2 क्लासेस हो चुकी है उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अब यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है ना, सबसे ऊंचे ब्रिज, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज। इस पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है और यह किस नदी पर स्थित है। देखो, ऑप्शन आपके सामने है लेकिन हम चुनेंगे सही ऑप्शन को क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिख रहा है। जब ब्रिज का नाम चिनाब ब्रिज है तो जाहिर सी बात है ये चेनाब नदी पर ही स्थित होगा। तो बड़ा आसान है, चेनाब ब्रिज कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद हो गया होगा। आगे बढ़े। अगला है जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। देखो, जो जिमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये जापान और भारत के बीच में होती है। ठीक है, जैसे जापान, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री और ई एक्स से एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? जिमैक्स है। तो इसका कौन सा संस्करण हुआ है इस बार, ये पूछा गया है। तो 2024 में इसका 8वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 8वां। कैसे याद रखेंगे? देखो, हमें ये भी याद रखना है कि जापान में हुआ है ना, और मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी याद रखना है और ये भी कि कौन से नंबर का है। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि जापान के जो लोग होते हैं, है ना, और जिमैक्स को याद करो जिम से। ठीक है, जापान के लोग 8 पहर जिम जाना पसंद करते हैं, इतने ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं कि 8 पहर, ठीक है, 8 पहर पहर जो है वो जिम जाना पसंद करते हैं। तो जिमैक्स से जिम आपको याद आ जाएगा, जिम में कौन जाता है? जापान। और वैसे भी नाम से भी क्लियर है क्योंकि यहाँ जे आया है तो जापान ही बनेगा। और जापान के लोग क्या करते हैं? 8 पहर एक्सरसाइज करना, जिम जाना पसंद करते हैं। तो 8वां संस्करण हुआ है जिमैक्स का। ठीक है, जिम का कितना, जिम जाना पसंद करते हैं 8 पहर, तो 8वां संस्करण हुआ। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि हर एक राज्य के मध्य में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हो और हमारा देश हरा भरा लगे। ठीक है, क्या चाहते थे गांधी जी? कि हर एक राज्य के मध्य में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाए और हमारा देश जो है हरा भरा लगे। तो गांधी जी क्या चाहते थे? हर एक राज्य के मध्य में। तो मध्य से मध्य प्रदेश, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य हो। तो पूरा क्वेश्चन आंसर से रिलेट हो गया और कहीं डाउट नहीं होगा आपको। भले ही कितने दिन बाद आपका पेपर हो या कितनी जल्दी हो जाओ, क्वेश्चन में डाउट ही नहीं होगा। इस तरीके से आपको रिलेट करके कराऊंगी सारे क्वेश्चंस। आगे देखो, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किए थे, ये पूछा गया है। तो एनडीआरएफ की टीम ने, भारतीय सेना ने, या भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने। भैया देखो, हेलीकॉप्टर तैनात करने की बात हो रही है तो हेलीकॉप्टर कौन सी सेना में आएंगे? वायुसेना में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये भी बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वायुसेना, भारतीय वायुसेना के थे ये M17 हेलीकॉप्टर। ठीक है, वायुसेना के। भैया हेलीकॉप्टर वायुसेना के अंदर ही तो आते हैं। अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जब आग लगी थी तो भारतीय वायुसेना ने M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया था।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी। तो ये बहुत दिनों से इसके ऊपर जो है इसको डिसाइड करके रखा गया था। अब फाइनली 12 जून को इसकी आधिकारिक जो राजधानी है इसको घोषित कर दिया गया है, अमरावती। ठीक है, कौन सी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। ऑप्शन नंबर बी। कैसे याद रखोगे? इसके नाम से ही रिलेट हो रहा है, देखो, आंध्रा अमरा। ठीक है, आंध्रा अमरा, आंध्र प्रदेश अमरावती, तो आंध्रा अमरा। ठीक है, ये आपको नाम से ही रिलेट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की अब कौन सी आधिकारिक राजधानी होगी? अमरावती। ठीक है, 12 जून 2024 से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलियन डॉलर की सहायता भेजी है। किसको? पपुआ न्यू गिनी को। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन डॉलर। देखो, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये बहुत डिफरेंट सा और अलग सा क्वेश्चन हो जाता है और ये दिमाग में आपका एज इट इज सेट भी रहेगा। ठीक है, तो 1 मिलियन डॉलर की सहायता भेजी है भारत ने पपुआ न्यू गिनी को। आगे है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शामिल हुए थे? तो 7। ठीक है, 7 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करी चुनाव जीतने के बाद। तो शपथ लेते समय क्या कहा होगा पीएम ने? ये कहा होगा कि हम अपने देश को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ाएंगे, है ना, साथ लेकर के चलेंगे। तो साथ आगे बढ़ाएंगे या साथ लेकर के चलेंगे, तो यानी 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल थे। ठीक है, याद हुआ क्या कहा होगा शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने 9 जून 2024 को? कि हम अपने देश को साथ आगे बढ़ाएंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री जो है वो चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4 केंद्रीय मंत्री और 4 ही राज्य मंत्री बिहार से चुने गए हैं। कितने? 4। बिहार 4। ठीक है, बिहार 4। तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, बिहार 4। आगे है, 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की क्या टैगलाइन थी? तो फटाफट आपको पता है तो बताओ, वही, वरना इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, है ना। चुनाव का पर्व क्या होता है? देश का गर्व होता है। तो बड़ा आसान रहेगा इसको याद करना। चुनाव का पर्व क्या है? देश के लिए गर्व है ना। चुनाव का पर्व देश का गर्व। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ठीक है, क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ठीक है, अगर आपको ये बात की जानकारी है कि मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या आप लोग जानते थे ये बात? अगर नहीं जानते तो अभी जान लो। ये अच्छा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। तो जाहिर सी बात है इसके क्रेटर का नाम भी हम लाल ही रखेंगे, तो देवेंद्र लाल। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा करी है? तो ये जो योजना है ये कौन से राज्य में इसकी घोषणा करी गई है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, असम। ठीक है, असम राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा करी है असम की राज्य सरकार ने। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, यहां एक वर्ड आया है मोइना। ठीक है, मोइना को आप माई से रिलेट करो। माई मतलब माता। ठीक है, माइना मोइना। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है माइना मोइना में। कैसे याद रखेंगे? देखो, आप ही बताओ, क्या आपकी माई के जितना कोई प्रेम कर सकता है? क्या उनके समान और कोई हो सकता है दुनिया में? नहीं ना। वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। अलग को हम असम भी कहते हैं, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो आपकी माई के समान और कोई नहीं है। ठीक है, तो माइना मोइना से रिलेट होगा मोइना। ठीक है, तो आपकी माई
किसी और के समान नहीं है, यानी कोई और भी आपकी माई की जगह नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो सबसे असम है, बिल्कुल एकदम अलग है। आगे आ जाता है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा, यहाँ पर सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, इटली। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, इस बार इटली में हुआ है। देखो G7 का मतलब क्या होता है, आपको G का मतलब पता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप। जी का मतलब क्या है, ग्रुप है, यानी 7 देशों का समूह है ना, तो G7 कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो देखो अगर आपके घर में ग्रुप आ जाए कोई 7 लोगों का जिसे आप नहीं जानते और आकर के आपके घर में बैठ जाए, आपको पूरी सेवा पानी उनकी करनी पड़े, तो आप जब वो चले जाएंगे ना, आप क्या बोलोगे, चलो भैया बला टली, है ना। बिन बुलाए मेहमान अगर कोई आ जाए तो आप क्या कहते हैं उनके बाद, कि चलो भैया बला टली, ठीक है। अब ग्रुप आ जाए 7 लोगों का जिन्हें आप नहीं जानते, तो आप क्या कहोगे उनके जाने के बाद, कि भैया चलो बला टली, टली से इटली, ठीक है। G7 यानी ग्रुप आ गया 7 लोगों का, और उनके जाते ही आपने कहा कि चलो भैया टली, ई टली, ठीक है, इटली। आगे है, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखो ये अभ्यारण्य वाले क्वेश्चन तो बहुत बन जाते हैं, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, और यूपी के एग्जाम के लिए तो ये मस्ट है, उनको तो ध्यान रखना ही रखना है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, और ये स्थित है कहां पर, उत्तर प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे, देखो उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले बनता है हलवा, ठीक है। क्या बनता है, हलवा बनता है भैया, कोई भी त्योहार हो सबसे पहले यूपी वाले लोग क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। आपके घर में भी बनता होगा हलवा, तो हलवा सुहेलवा, ठीक है, हलवा सुहेलवा, सुहेलवा से आपको हलवा याद आएगा, और हलवा कहाँ, यूपी में, याद हुआ। आगे है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2025 में पूछा है पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी का, है ना, कहाँ आयोजित होगा, तो फटाफट से इसका आंसर नोट कर लो, ये भारत में होने वाला है। कहाँ होगा, भारत में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, ठीक है, जूनियर विश्व कप हॉकी का 2025 में कहाँ होगा, इंडिया में होएगा। कहाँ होएगा, इंडिया में। देखो हॉकी भारत का ही क्या है, राष्ट्रीय खेल है, तो जाहिर सी बात है इसका जो जूनियर वाला संस्करण होगा 2025 में विश्व कप भारत में ही होगा। आगे है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो थल सेना के प्रमुख नए कौन बन गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी, है ना, उपेंद्र द्विवेदी। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, देखो भारत की जो थल सेना है ना, यानी भारत में थल पर जितने भी लोग रहते हैं उनका अध्यक्ष मान लो आप, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष यानी थल में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका अध्यक्ष या उन सबका स्वामी कौन होता है, भगवान इंद्र होते हैं। कौन होते हैं, भगवान इंद्र होते हैं। तो उपेंद्र को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इंद्र भी इसमें साउंड करता है, ठीक है। उपधन इंद्र उपेंद्र, है ना, उपधन इंद्र उपेंद्र, तो यहाँ पर इंद्र साउंड करेगा, ठीक है। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है, इंद्र भगवान है, और ये इंद्र भगवान क्या होता है, देव होता है। तो द्विवेदी से देव, द्विवेदी से देव वाली साउंड आएगी, और उप इंद्र, ठीक है, उप इंद्र से उपेंद्र। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, उप इंद्र यानी उपेंद्र। आगे है, कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का टाइटल जीता। देखो मैंने जितने भी ये फ्रेंच ओपन है ना, और टेनिस टूर्नामेंट है, जितने भी मैंने आपको ट्रिक से पूरा टॉपिक कवर कराया है, इनके नाम तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है। अब हमें देखना है कि कौन से देश से संबंधित है, कौन, अल्काराज कार्लोस, ये संबंधित है स्पेन से। कैसे याद रखेंगे, देखो इनके नाम में आया है कार्लोस, है ना, कार्लोस मतलब किसी की कार जो है वो खो गई, ठीक है, कार्लोस, कार्लोस, ठीक है, कार लॉस यानी किसी की कार जो है खो गई। तो अगर आपको अपनी कार लॉस होने से बचानी है, खोने से बचानी है, तो आप इस पर क्या करें, पेन से अपना नाम लिख दो, ठीक है। इस पर अपना पेन से नाम लिख दो, तो क्या बन जाएगा, स्पेन, ठीक है, स्पेन। अपनी कार को लॉस होने से बचाना है तो इस पर पेन से अपना नाम लिख दो, फिर थोड़ा ही ना कोई चोरी करेगा उसको, ठीक है। तो स्पेन, स्पेन, कार्लोस स्पेन के हैं। आगे बढ़े, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से क्लियर नहीं है, इनको मैं अच्छे से आपको बोल करके समझाऊंगी, ठीक है। बाकी 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा क्लियर नहीं है,
यहाँ पर, ठीक है, आगे ठीक है, इनको मैं बोल करके समझाऊंगी आपको अच्छे से, तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा संस्थान जो है या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर आई है, यानी फर्स्ट रैंक जिसकी आई है, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो है आईआईटी बॉम्बे। कौन सी है भैया? आईआईटी बॉम्बे जो है ये फर्स्ट रैंक पर आई है। देखो, अगर किसी यूनिवर्सिटी में बॉम्ब मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? बॉम्ब, भैया बम मिल जाए, बॉम्ब जिसको आप बम बोलते हैं, ठीक है, तो बॉम्ब मिल जाए तो जाहिर सी बात है पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा उसी यूनिवर्सिटी की होगी, है ना, चर्चित, सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी होगी तो पहले नंबर पर वही आएगी, ठीक है जी। तो बॉम्ब अगर किसी में मिल जाए तो बॉम्ब से बनेगा बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। आगे चलो, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया। अब समझौते का नाम देखो और देश का नाम देखो। आर्टेमिस मैं लिख करके दिखा देती हूं अगर क्लियर ना हो। आर्टेमिस, आर्टेमिस, और किस देश ने किया है इस समझौते पर हस्ताक्षर? आर्मेनिया, आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया, आर्मेनिया। तो दोनों की आपको दिख रहा होगा ये आर्टेमिस, आर्मेनिया, है ना, कुछ कुछ सेम साउंड कर रहा है, तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर लोगे ऑप्शन से। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना अर्मेनिया। अगला है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस डेट को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है ना, वो आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस बता दो एक बार, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मैंने आपको इंपोर्टेंट डेज सारे मंथ के कवर करा दिए हैं, वहां आपको बहुत अच्छे से बताया था। मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए कि हमारे ना दोनों बच्चे खेल में बहुत आगे हैं, दोनों बच्चे खेल में क्या है? आगे है। तो 2/9 से 29 और आगे से अगस्त, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस अब से याद रखना ये मनाया जाता है 11 जून को। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में एक एक जन को भाग लेना चाहिए, एक एक जन को भाग जरूर लेना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में, ठीक है। तो एक एक से 11 जन से बनेगा जून, तो एक एक जन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। तो 11 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक कौन से देश की खिलाड़ी है? तो फटाफट से इसका नाम बता दो। ये संबंधित है भैया पोलैंड से। कहां से? पोलैंड, ठीक है, पोलैंड से। नाम क्या है इनका? ईगा स्वीटेक। ईगा कहां से संबंधित है? पोलैंड। देखो, अगर कोई इंसान बहुत ही स्वीट होता है ना, बहुत स्वीट होता है, बहुत अच्छे से बात करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये ना बहुत ही डाउन टू अर्थ है ना, बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है ना, जो कि बहुत स्वीट होता है, उसको हम क्या बोलते थे कि बहुत डाउन टू अर्थ है ना। तो ईगा स्वीटेक, स्वीट स्वीट से बनेगा स्वीटेक, तो स्वीटेक यानी जो बहुत ही स्वीटली सबसे बात करेगा वो डाउन टू अर्थ होता है ना। डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ। तो स्वीटेक पोलैंड से संबंधित है या पोलैंड की खिलाड़ी है। यूएनए ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है ना? तो इसका सही जवाब है इजराइल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इजराइल को जोड़ा है इन्होंने अपराधियों की वैश्विक सूची में, जो कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाली सूची है, ठीक है, उसमें जोड़ा है यूएन ने। देखो, अपराध करने वाले अपराधियों की सूची में भाई हम उसे ही तो जोड़ेंगे जो रियल में क्या करता हो, जो रियली या रियल में अपराध करता हो बच्चों के खिलाफ। तो रियल से बनेगा इजराइल, इजराइल, ठीक है, रियल से क्या बनेगा? इजराइल बनेगा। रियल में हम उन्हीं को अपराध वाली सूची में जोड़ते हैं जिनका कोई ना कोई संबंध होता है भैया आतंकवाद से या बच्चों के खिलाफ जो है उनको अपराध करने से, ठीक है। तो जो रियल में उससे रिलेट होगा इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो फटाफट से बताओ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, 7 ही तो देशों के यहाँ पर शपथ समारोह में
जो है गेस्ट आए थे, और साथ ही महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, तो बात वही है कि मोदी जी ने शपथ ली है सबको साथ लेकर चलना है, महिलाओं को भी साथ लेकर के चलना है। तो 7 महिलाएं शामिल है मंत्रिमंडल में 2024 में। याद हुआ बहुत अच्छे से। यहाँ पूछा गया है मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहे। कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहे, तो यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ होगा 6। ठीक है, कितने? 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया मोदी मंत्रिमंडल में। तो जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा अपने अपने क्षेत्र में, है ना, बढ़िया वोट लेके आए होंगे, उनको ही शामिल किया होगा। तो जाहिर सी बात है जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में छक्का मारा होगा, छक्का मतलब कि जीता होगा जो जहां से, है ना, उन 6 को शामिल किया होगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में छक्का मारा है। तो यानी कि 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में। आगे है 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। इसको बड़ा मजेदार होगा याद करना। देखो, रवि का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र का मतलब चांद। ठीक है, रवि मतलब सूर्य और चंद्र का मतलब चांद। अब रवि ने चांद से क्या कर ली? कुट्टा कर ली। बोलते थे ना जब छोटे होते थे तो एक खेल खेलते थे कि मैं तो तेरी कुट्टा, अब तेरे से बात नहीं करूंगा। ठीक है, कुट्टा हो गया हमारी। तो फिर अब्बा करते थे। क्या जानते हैं आप इस खेल के बारे में? है ना, जब किसी से लड़ाई होती तो कुट्टा कर लेते थे। तो यहाँ पर है कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो कुट्टा किसने किसके साथ कर ली? रवि ने चंद्र के साथ, यानी सूरज ने चांद के साथ कुट्टा कर ली। ठीक है, तो ये जो आत्मकथा है किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की। याद हो जाएगा। आगे देखते हैं किस राज्य में 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में कौन से राज्य की 2 साइट को इसमें शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। ठीक है, बिहार। तो भैया जहां की 2 साइट रामसर साइट में आ जाए वहां तो बाहर आ जाएगी, है ना। क्या आ जाएगी? वहां बाहर आ जाएगी भैया, बाहर आ जाएगी। और बाहर कैसी? हरी भरी, है ना। रामसर साइट में क्या होता है? वेटलैंड में भैया हरा भरा क्षेत्र होता है ना, हरा भरा क्षेत्र होता है। तो यानी वहां बाहर आ जाएगी। ठीक है, जहां बाहर होगी वहीं रामसर साइट को की लिस्ट में उस स्थान को ऐड किया जाएगा। तो बिहार के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किसकी बात हो रही है? राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल किशोर सेन। कमल किशोर सेन को दिया गया है। आप बताओ कि भाई देखो कि बीमा कंपनी वाले कई बार फोन करके बहुत परेशान करते हैं, घर भी आ जाते हैं कि अपनी बीमा करा लो, पॉलिसी करा लो, है ना। बहुत शोर मचा देते हैं कि नहीं ले लो, पॉलिसी ले लो, बीमा करा लो, है ना, करते हैं ना। तो शोर मचा देते हैं और उनका शोर जो है वो सहन नहीं होता, है ना। इतना शोर मचा देते हैं कि सहन नहीं होता, हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, भैया हमें ना करानी पॉलिसी, हमें ना कराना बीमा। ठीक है, तो बीमा निगम के महानिदेशक कौन बनेंगे भैया? जो बहुत शोर मचाएंगे, जिसका शोर सहन ना हो पाए। तो शोर से किशोर और सहन से सेन, किशोर सेन। ठीक है, कमल किशोर सेन बने हैं बीमा निगम के महानिदेशक। अगला है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है सारथी 2.0। तो सेबी सारथी एस रिलेट हो रहा है, सेबी ने सारथी 2.0 लॉन्च किया है। या फिर यूं कह लो सभी को आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी की सारथी के रूप में जरूरत पड़ती है जो उसका साथ दे। ठीक है, सारथी की जरूरत पड़ती है किसको? सभी को। तो सभी से सेबी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? देखो ये ना अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसके लिए घोषित हुआ है, या कौन सा वर्ष जो है किस उससे जाना जाएगा? ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। तो 2025 को क्या घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अच्छा, कौन घोषित करता है ये कि भाई अंतरराष्ट्रीय वर्ष अगला कौन सा होगा? ये घोषित करते हैं कौन?
संयुक्त राष्ट्र महासभा। भैया महासभा यानी सभा में बैठ के ही तो लोग एक साथ महासभा में बैठेंगे और एक साथ बैठ करके संयुक्त रूप से अपना डिसीजन लेते हैं कि अगले आने वाले साल को हम कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करेंगे। तो इन्होंने इस बार घोषित किया है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत अच्छा। आगे चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, तो भैया रक्षा किस चीज से करनी है कि कोई भी स्पर्श ना करे, है ना, कोई भी अनजान जो है वो किसी भी महिला को या पुरुष को भैया, है ना, बिना उसकी कंसेंट के स्पर्श ना करे, उसे ना छुए। ठीक है, तो उससे रक्षा करनी है, ना कि गृह मंत्रालय, ना ही शिक्षा से बचाना है, बल्कि किससे रक्षा करनी है? स्पर्श से रक्षा करनी है। तो स्पर्श सेवा कौन सा? रक्षा मंत्रालय ने चलाई। याद हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? भैया बहुत ही अच्छा सवाल है। नोटा मतलब कि हम किसी को भी नहीं चुनते, है ना, कोई सा भी लीडर हम नहीं चुनते, नोटा पर वोट डाली 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने। कहा? इंदौर ने, है ना, इंदौर ने। आप जानते हैं इंदौर को सबसे सफाई वाला है, सबसे स्वच्छ जो है, सबसे स्वच्छ शहर जो है पिछले कई सालों से चुना जा रहा है। इंदौर बहुत साफ सफाई रहती है ना। तो इन्होंने ठान लिया था इंदौर के लोगों ने कि हम इस बार जो है किसी भी सरकार के, क्योंकि सभी कैंडिडेट इनको अच्छे नहीं लगते थे, तो इन्होंने उनका सफाया करने का सोचा। ठीक है, सफाया करने का सोचा, उनकी सफाई करने की सोची और नोटा पर वोट दे दी। ठीक है, तो कौन करेगा ये सफाई करने वाला काम नोटा पर बटन दबाकर? भैया इंदौर वाले ही कर सकते हैं, उन्हें साफ सफाई का बहुत शौक है। आगे बढ़ो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिसने 600 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो 600 छक्के लगा करके शर्मा गए कौन? रोहित। ठीक है, शर्मा गए कौन? रोहित शर्मा गए 600 छक्के लगा करके। आगे, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नीले रंग की चींटी की खोज किसने की? अरुण ने करी। ठीक है, अरुण ने करी। अरुण के आंचल, अरुणा कोई लड़की थी, है ना, आंचल होता है दुपट्टा कह लो, कि उसके आंचल पर उसने क्या देखा? एक नीले रंग की चींटी उस पर को चलती हुई जा रही है। ठीक है, एक लड़की है अरुणा नाम की, इसने ऐसे आंचल ओढ़ रखा है अपना। ठीक है, और यहाँ नीले रंग की चींटी जा रही थी, तो इसने उसकी खोज कर दी नई प्रजाति की, कि वाह भाई वाह, ये तो नीले रंग की चींटी है, एक नई प्रजाति मिल गई। किसने कहा? अरुणा ने कहा, क्योंकि उसके आंचल पर नीले रंग की चींटी जो है चढ़कर जा रही थी। आगे है, कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। बड़ी दर्दनाक खबर है। तो ये हुआ युगांडा। ठीक है, युगांडा में। तो कौन से देश के उपराष्ट्रपति हमने बात करी? तो युगांडा के उपराष्ट्रपति, जिसका नाम था चिलिमा, और उनकी पत्नी, है ना, और बाकी 9 अन्य लोग जो है एक इस विमान हादसे में इनका निधन होगा। कहाँ? युगांडा। ठीक है, युगांडा। तो आप इसको ऐसे रिलेट करो कि भाई बहुत गंदा हुआ, है ना, जिसके साथ भी हुआ बहुत गंदा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, बहुत गंदा हुआ, ये तो बहुत गंदी खबर है कि ऐसा हुआ, है ना, 10 लोग मर गए इस हादसे में, उपराष्ट्रपति भी और उसकी पत्नी भी, तो ये बहुत गंदा हुआ। तो युगांडा। ठीक है, आगे क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको, है ना, मैक्सिको। अब भैया देश की पहली, कौन से देश की? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया। ठीक है, क्लाउडिया, क्लाउडिया शीनबॉम। इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखोगे। देखो, क्लाउडिया जो है जब राष्ट्रपति चुनी गई, पहली महिला राष्ट्रपति, तो भैया ये जो है सबके सामने शपथ लेने जा रही थी। अब क्लाउडिया ने देखा कि आज तो मौसम बहुत ही क्लाउड वाला है। ठीक है, क्या है? बहुत ही क्लाउड वाला है, बहुत ही क्लाउडी मौसम है। ठीक है, उसको लगा कि भाई क्लाउडी मौसम है तो कुछ भी पहन जाओ, क्या दिखेगा, है ना, शपथ समारोह में कुछ भी पहन के चले जाओ, किसी को क्या ही दिखेगा। तो वो मैक्सी पहन के आ गई। ठीक है, मैक्सी पहन के आ गई। कौन? क्लाउडिया, क्योंकि उसको लगा कि आज तो मौसम बहुत ही क्लाउडी है, किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्या पहना हुआ है ना, कौन सी ड्रेस है, तो वो मैक्सी पहन के आ गई। तो क्लाउडिया, मैक्सिको। याद हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से भूलोगे नहीं। आगे है, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, 2 जून, तेलंगाना।
देखो जब किसी को अपने सर की ऐसे बालों की मालिश करवानी होती है ना, तेल लगवाना होता है बालों में, जिसके लंबे बाल हो, खासकर लड़कियों को आपस में क्या करने पड़ते हैं, 2 जन की जरूरत पड़ती है कि भैया आपस में दोनों बैठ करके एक दूसरे के सर में मसाज कर दे, है ना, तेल लगा दे बालों में। तो 2 जन की जरूरत पड़ती है तेल लगाने के लिए। तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया, 11वें नंबर का। आगे है, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, भारत के साथ कौन सा देश है जो इस पर काम कर रहा है, वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। इसको आप एज इट इज याद रखो, इसकी कोई अच्छी ट्रिक रिलेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप कर पाओ तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। आगे, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च कर ली है? तो ये बना है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपनी क्या कर ली है, अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च कर ली है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया कोरिया बहुत फेमस है इस काम के लिए, है ना। तो साउथ कोरिया में तानाशाही चलती है, किम जोंग कुंग क्या नाम है उनका। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अब जाकर के अपनी अंतरिक्ष एजेंसी ही लॉन्च कर दी। ठीक है, आधिकारिक तौर पर। तो भैया बच के रहना पड़ेगा सबको, बाकी देशों को। आगे चलो, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारे देश में मत आना, अगर इसराइल से हो तो हमारे देश में एंट्री मना है। ये किया है मालदीव ने। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा इनके देश में क्या था, बहुत ज्यादा माल था, है ना, मतलब सोना हीरे जवाहरात ये थे। तो इनको लगा कभी इजरायली भैया यहाँ से चुरा के ले जाए, है ना, तो इसलिए इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ रिलेट कराने के लिए कर रही हूँ कि इजराइल पासपोर्ट धारकों को इन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया है मालदीव ने। ठीक है जी, आगे चल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई? तो ये तो आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपने ये दिवस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, ये सारे के पूरे ईयर के मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से करवाए हैं आपको याद। तो सही जवाब है 51वीं। ठीक है, 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है विश्व पर्यावरण दिवस की। तो देखो जब वर्षगांठ मनाते हैं हम तो क्या करते हैं भैया, उनको जिसकी भी वर्षगांठ हो उसको 51 रुपए दे देते हैं ना, 51 रुपए शगुन के दे देते हैं ना, 51 रुपए देते थे शगुन के, कोई 11 देता है, कोई 51 देता है। तो हमने चुने 51 रुपए, ठीक है, शगुन के। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्षगांठ पर हमने 51 रुपए का शगुन दिया। ठीक है जी, तो यहीं तक रखते हैं हम आज की क्लास को। आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में लेंगे। और कैसी लगी आपको क्लास, समझ में आई, याद हुई सभी चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना रेस्पॉन्स दिखाएं, ताकि मैं फटाफट से ये 700-800 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे कवर कराऊं आपको रेगुलरली। और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। कोई क्लास अगर आपको टॉपिक वाइज देखनी है करंट अफेयर की ट्रिक से, तो वो मैंने पिन कर दिया है आपके कमेंट बॉक्स में, वहां जाके आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।